Hello everyone, hope you all are doing good. So now we are here with a quick revision of Unit 3 of Teacher Education. पहले 2 यूनिट्स हम कर चुके हैं कवर पिछले क्विक रिविजन में. अब आती है नेक्स्ट क्विक रिविजन जिसमें हम टॉपिक करेंगे प्रोफेशनल डेवलपमेंट. मीन्स जो टीचर्स हैं ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं टीचिंग प्रोफेशन में, उनको अप टू डेट रहना है क्योंकि न्यू टीचिंग टेक्निक्स आ रही हैं. तो उनको क्या है पता होना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में. इसलिए जब वो टीचिंग में एंटर करते हैं, हो चुके हैं एंटर, फिर भी उनको किया जाता है टाइम टू टाइम. क्यों किया जाता है? अपडेट रहने के लिए, स्किल्स डेवलप करने के लिए. उनको नॉलेज हो जाएगी बच्चे की साइकोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं. और टीचिंग मैथड्स कैसे कर सकते हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट करने में. ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है स्ट्रैटेजीज वाला और प्रोफेशनल डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस. ठीक है जी, वो भी मैं आपको करवाती हूँ इससे आगे. सेमिनार्स देखो आप अटेंड कर सकते हो, वर्कशॉप्स अटेंड कर सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो या पैनल डिस्कशंस के थ्रू. क्यों करना, क्यों ज़रूरी है प्रोफेशनल डेवलप करना, क्यों ज़रूरी है एक टीचर का? बिकॉज देखो बच्चे की नीड्स डेली चेंज हो रही हैं, बच्चे का टेस्ट चेंज हो रहा है, बच्चे का एटीट्यूड चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं, करिकुलम में चेंजेस आ रही हैं और नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. हर एक टीचर को नॉलेज होना चाहिए. फिर बी पार्ट में स्ट्रैटेजीज कैसे कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 14 मार्क्स में आता है. प्रोफेशनल वाला भी 14 मार्क्स में आता है. ठीक है, वर्कशॉप्स अटेंड कर सकते हो. ये क्या होता है, फेस टू फेस मीटिंग होती है जब आप डीप डिस्कशंस करते हो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे. ये चीप मेथड है, बहुत ही फन होता है, कोई प्रेशर नहीं होता यहाँ पे. हर एक कोई अपने व्यूज़ रख सकता है एक दूसरे के सामने, मीटिंग की तरह होता है ये. ठीक है, इफेक्टिव होता है और डिस्कशंस होती है कि कैसे हम अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सके टीचिंग में. सेमिनार्स अटेंड कर सकते हो, स्मॉल ग्रुप डिस्कशंस होती है ये. यहाँ पे कोई बैरियर नहीं होता एज का, जेंडर का. ठीक है, इनकरेज की जाती है यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन. इनोवेटिव आइडियाज़ निकल के आते हैं सबकी तरफ से. इनकरेज करती है, आपको मोटिवेट करती है, आपके स्किल्स इंप्रूव होते हैं और न्यू टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंजेस आते हैं उस पर आप डिस्कस कर सकते हो. रिफ्रेशर कोर्स मीन्स जो आपने पहले सीख चुके हो एज अ टीचर, आपने स्किल्स गेन की थी, अब कुछ न्यू आ गया तो उसको रिफ्रेश करो, देखो क्या मुझे वो याद है, इसलिए रिफ्रेशर कोर्स होते हैं. ठीक है जी, इंप्रूव करना नॉलेज, आगे आगे रीन्यू करना इन्फॉर्मेशन को. ठीक है, फ्रेश और करंट जो एडअप कर सकते हो आप अपनी नॉलेज में, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी आपकी, आप अप टू डेट रहोगे और आपकी एक्सीलेंसी प्रमोट होगी. पैनल डिस्कशंस कर सकते हो. वो क्या होता है, 4 से 5 बंदे क्या करते हैं, ऑडियंस के सामने जाके बैठ जाते हैं और टॉपिक पर डिस्कशंस होती है, डिबेट्स होती हैं. ठीक है, 4 से 8 मेंबर्स होते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है, सबकी क्लैरिफाई थिंकिंग होती है. फिर आते हैं 4th यूनिट पे जो है एथिक्स ऑफ अ टीचर. ये अकाउंटेबिलिटी और एथिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 14 मार्क्स में क्वेश्चन है सीधा. ठीक है, टीचर की एथिक्स कहने का मतलब टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं. ठीक है जी, ये आपको मैंने फुल में भी वीडियो डाल चुकी हूँ ऑलरेडी. ठीक है, नोट के साथ, वो भी आप चेक कर सकते हो. एक टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इम्पार्शियल रहे, हर एक बच्चे को ट्रीट करे लव के साथ, अफेक्शन के साथ, सिंसेरिटी हो उसकी टीचिंग में, हर एक बच्चे को मोटिवेट करे, हेल्प करे बच्चे को डिसीजन लेने में, उसकी मॉरल वैल्यूज़ डेवलप हों, इम्प्रूव लीडरशिप क्वालिटीज़, और पेरेंट्स को हमेशा अप टू डेट रखें उनके बच्चे के बारे में. ठीक है, हेल्प करे पेरेंट्स को उनका करियर चूज़ करने में, हेल्प करे पेरेंट्स को एनवायरनमेंट इम्प्रूव करने में. ठीक है जी, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है टीचर्स अकाउंटेबिलिटी. कि जो बच्चे की परफॉर्मेंस होती है उसको कहीं ना कहीं इस चीज़ से देखा जाता है कि जो टीचर है उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की है या नहीं की है. ठीक है, कि बच्चे की अचीवमेंट के लिए कहीं ना कहीं स्कूल और टीचर दोनों जिम्मेदार हैं. तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो टीचर को पूरी करनी चाहिए. पहला है अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स, की टीचर की जिम्मेवारी होती है अपने स्टूडेंट्स को लेकर. ये क्वेश्चन मैं बिग में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. अपने पेरेंट्स को लेकर, ठीक है जी, या जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स को लेकर टीचर्स की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं. अकाउंटेबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, नेशन को लेकर एक टीचर की बहुत ज़्यादा मतलब ड्यूटी है कोई. ठीक है, प्रोफेशन को लेकर कि उसने सिंसियर रहना है, अपने प्रोफेशन को लेकर डेडिकेटेड रहना है. ह्यूमैनिटी और वैल्यूज़ के लिए अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी फॉर द सोसाइटी, अकाउंटेबिलिटी फॉर द लाइफ लॉन्ग लर्निंग. फिर आती है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन. असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन भी क्वेश्चन आता है 14 मार्क्स में 4th यूनिट में. ठीक है जी, असेसमेंट और इवैल्यूएशन कहने का मतलब कि आपने किसी बच्चे को असेस करना है. असेस करने के लिए आप बहुत सारे टूल्स यूज़ करते हो. ठीक है, और टेस्ट भी लेते हो, कभी ना कभी बहुत सारी टीचिंग स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हो उस बच्चे को असेस करने के लिए. द वर्ड असेस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडायर जिसका मीनिंग होता है टू सेट विद. ठीक है, ये प्रोसेस होता है जिससे आप क्या करते हो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो
ताकि बच्चे को अपने गोल तक पहुंचाया जा सके। ये फुल रेंज इन्फॉर्मेशन होती है जो आप गैदर करते हो, सिंथेसाइज करते हो बाय द टीचर्स अबाउट देयर स्टूडेंट के बारे में आप जितनी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो। ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है। ये एनालाइज करने के लिए और एवेल्यूएशन करने की बच्चे की अचीवमेंट के लिए या उसकी ग्रोथ सक्सेस देखने के लिए काम आती है असेसमेंट। इवेल्यूएशन क्या होता है? क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों होता है। जब आप जज करते हो बच्चे को, उसको बोलते हैं इवेल्यूएशन। आप जज कैसे करते हो? बहुत सारे टेस्ट लेते हो, स्लो लर्नर्स भी होते हैं उसमें, फास्ट लर्नर्स भी होते हैं। आप बच्चे को क्या करते हो? जज करते हो उसकी टीचिंग को लेकर, मतलब क्या बच्चे ने सीखा। आप बहुत सारे डिवाइसेस भी यूज़ करते हो, यूनिट टेस्ट, कभी मंथली टेस्ट लेते हो, कभी सेमेस्टर टेस्ट, कि बच्चा कहाँ पे स्टैंड करता है, उसको बोलते हैं इवेल्यूएशन। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस वजह से टीचर को असेसमेंट और इवेल्यूएशन दोनों चीज़ें सिखाई जाती हैं। आई होप टुडेज वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।